रीवा शहर में अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के पूर्व प्रवेशित छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर छात्रावास में प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर धरना दे दिया। छात्रों ने यहां न सिर्फ प्रवेश दिलाए जाने की मांग की, बल्कि छात्रावास प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों द्वारा विरोध करने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का भी आरोप लगाया है। क्या समस्या है? हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट अगर आवाज उठाता है किसी चीज के लिए तो उसके नाम वाम बोलते हैं कि नाम वाम काट दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर से आपका एडमिशन नहीं रहेगा यहाँ, ऐसे ही बोलते हैं अधीक्षक सर। और ना कोई साफ सफाई रहती है हमारे यहाँ, बिल्कुल ना चौकीदार की व्यवस्था ना कुछ। हमारे यहाँ पे पिछले साल भी आए थे हम यहाँ, क्या कहते हैं, कलेक्ट्रेट, यहाँ बोले थे कि पानी पीने के लिए आरओ लगवाएंगे और फ्रीजर लगवाएंगे। पूरे गर्मी बीत गई ना, आज तक वहाँ पे फ्रीजर लगाया ना कुछ, और वहाँ पूरे बच्चे ऐसे ही रहते हैं। और इतनी गंदगी है सर कि आप जाके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। उनसे आप लोग चर्चा करते हैं तो क्या आश्वासन सर? कोई अधिकारी कभी पता नहीं किसी टाइम आते हैं, किसी लड़कों को कोई सूचना नहीं होती कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई बताया नहीं जाता। अब हमें क्या पता कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, कोई तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या सर? पहले तो बच्चों को एडमिशन चाहिए, बेचारे जाएंगे कहाँ? कह रहे हैं कि दूसरा कोर्स कर रहे हो तो आप इस कोर्स का कोई एडमिशन ही नहीं दे सकते यहाँ। क्या कोई ऐसा नियम है कि आप कर रहे हो तो? ऐसा कोई नियम नहीं है सर कि आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है दीपक सागी। इन छात्रों का आरोप था कि उनके द्वारा बीएड में प्रवेश लेने के बाद छात्रावास प्रबंधन ने अचानक से पुणे छात्रावास से बाहर कर दिया, जबकि वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते थे और रेगुलर स्टूडेंट की तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बावजूद इसके छात्रावास प्रबंधन पुणे प्रवेश देने में आनाकानी कर रहा है। फिलहाल छात्रों ने अपनी समस्या कलेक्टर के समक्ष भी रखी है, जिस दौरान कलेक्टर ने छात्रों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनकी समस्याओं को सुनते हुए समस्या का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। सर हम लोग छात्रावास से आए हैं, क्रमांक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 3 से झिरिया से। सर समस्या ये है सर कि हम लोग ये नियंत्रण छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। सर अचानक से हम लोग को बाहर कर दिया गया नाम काट के, जो कि हम लोग बीएड में एडमिशन लिए हैं। सर इसकी वजह से सर परेशान हो रहे हैं लड़के। सर कोई 80 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पे छात्र आए हैं पढ़ने के लिए सर। और सर यहाँ नियम कानून बताया जाता है सर, उन छात्रों को अवेलेबल कर एडमिशन दे दिया जाता है सर जिनका 48% है, 55% है, और सर जो 60 के ऊपर उनका एडमिशन मतलब कोई महत्व नहीं सर। तो वो मतलब कि जो हक अधिकार के लिए लड़ता है सर, उनका सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है सर। ये समस्या से हम लोग आए सर से मिलने के लिए। कल हमारे पास तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। इसलिए हम लोग जब मतलब इस तरह संख्या से बाहर हुई तब हम लोग यहाँ पे आए सर, और सर से मिलेंगे अपने सर पोस्ट मैट्रिक 3 सर, सभी छात्रावास से 3, 1, 2, 3 और एसटी के 4 सर सभी छात्र आए हैं सर। ये ट्राइबल विभाग से संचालित होता है सर। सर यहाँ लाके जब समस्या का आवाज उठाते हैं तो जी सर रीवा शहर का है सर। ये कहाँ पे है सर? ये टीआरएस कॉलेज के जस्ट पीछे सर, पोस्ट मैट्रिक झिरिया। आप वहाँ रह के एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा कोई नियम नहीं बता रहे सर? ऐसा कोई नियम नहीं है सर, वो बता रहे हैं कि ऐसा नियम है बस हो गए सर। एसटी में एडमिशन दिया जाता है सर, ट्राइबल विभाग से ही एसटी भी जुड़ी है, उससे तो बाहर नहीं है सर, उसमें एडमिशन दिया जाता है। लेकिन सर 3 और 1 में और 2 में फोन दिया जाता है, एडमिशन नहीं होगा सर। तो ये सर बताइए हम लोग कहाँ जाए? छोड़ दे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे सर, आप ही लोग बताइए सर। वो बोले कि हम ये दिखवाते हैं, आपको समस्या का समाधान करवाएंगे सर। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। आज हमारे लड़के भूखे प्यासे यहाँ पे आके बैठे हैं सर। आप ही बताइए अब क्या करें? व्यवस्थाएं क्या है आपके वहाँ? व्यवस्थाएं सर कुछ नहीं है, यहाँ से अधिकारी जाते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। आप साफ सफाई जाके देखिए, आप ट्राई करिए एक बार जाके हमारे हॉस्टल में किस तरह व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था नहीं है सर। और सर जो बच्चा मांग अपनी हक के लिए लड़ता है उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है, अगले साल में एडमिशन नहीं दिया जाता है सर। ये सबसे मेन समस्या है। आप सर मुझसे तो पूछे सर, छात्रों से और पूछ लीजिए सर, ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं सर। बताओ दीपक, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार भारती है सर। में 2 लोग